काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हाय गाइस, माई सेल्फ विष्णु यादव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आपको भी यदि मिसाल कायम करना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है तो अथक मेहनत करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 में एक महत्वपूर्ण आवेदन पत्र को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और यह पेपर में आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। कितना नंबर? 6 नंबर। देखिए, अगर आप इसको शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह आवेदन पत्र लिखना एकदम बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलें, आज हम लोग पढ़ते हैं आवेदन पत्र को कैसे लिखें। जैसे आ गया कि अपने स्कूल अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, अपने प्रधानाचार्य के पास या क्या कह रहा है, प्रबंधक के पास लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अगर आपको ये लिखने आ गया तो 6 नंबर आपको मिल गए, ये समझिए। तो चलें, देखिए, पेपर में सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगी और आपको जब आवेदन पत्र लिखना होगा तो यह बाएं साइड में आप लिखेंगे पहले क्या, सेवा में। ठीक है, सेवा में लिखने के बाद जस्ट में के नीचे हम लिखेंगे बाबू, श्रीमान प्रबंधक महोदय, सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज कौड़ीराम गोरखपुर। देखिए, आप जहाँ से हैं, जिस जनपद से हैं वही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर लिखेंगे। ठीक, कोई आजमगढ़ से है तो आजमगढ़ लिखेगा, मऊ से है मऊ लिखेगा। जहाँ से वह लिखना चाहे वहाँ से वो लिख सकता है। तो बस सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज कौड़ीराम गोरखपुर। उसके बाद विषय हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग पड़ेगा बाबू? विषय। देखिए, विषय क्या लिखा जाता है, जो जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, ठीक है, वही विषय होगा। किसके लिए? लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र कर रहे हो ना, तो विषय में लिखेंगे लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। समस्या नहीं ना है? चलिए, अब सेवा जो लिखो, सेवा में लिखे हो ना तो उसके जस्ट नीचे लिखेंगे महोदय। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं यही प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र लिखने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो बिल्कुल गलती नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे महोदय, महोदय के जस्ट नीचे लिखेंगे क्या, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझ में ज़रूर आएगा। एकदम अच्छे से देखें कि पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। ठीक है, मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। बस यही आपको लिखना है। ठीक है, शुरू में ये लिख देंगे। उसके बाद यह कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 का कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे क्रम संख्या, सेकेंड में परीक्षा, थर्ड में वर्ष, श्रेणी और बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आप लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बस माइंड में बैठ डालो कि फर्स्ट में क्रम संख्या, सेकेंड में परीक्षा, थर्ड में वर्ष, फोर्थ कॉलम में श्रेणी और लास्ट कॉलम में बोर्ड या विश्वविद्यालय। ये आप लोग कॉलम बना लेंगे। और यहाँ क्रम संख्या में जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है, सबसे पहले
क्या लगाएंगे, हाई स्कूल। आपने हाई स्कूल पास किया तो हाई स्कूल लगेगा। किस सन में, मान लीजिए 2010 तो 2010। श्रेणी क्या है, प्रथम तो प्रथम। अब हमें ये देखना है बोर्ड है या ऑब्लिक विश्वविद्यालय है। तो आप जानते हैं कि हाई स्कूल क्या है, बोर्ड है। तो मैंने क्या लिखा, उत्तर प्रदेश बोर्ड। ठीक है। अच्छा मान लीजिए आप बिहार के हैं तो क्या लिखेंगे, बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड हो जाएगा। हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया। ठीक है बाबू। नंबर पे क्या पड़ेगा, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट किस सन में पास किए, 2012, क्योंकि 10 हुआ तो 11 12, 2012 में पास किए। श्रेणी कौन सा, प्रथम। फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड। फिर थर्ड में आइए, बीए। अगर मान लीजिए आप बीए है तो लिखेंगे बीए। कोई बीकॉम किया रहेगा लिखेगा बीकॉम। कोई बीएससी किया होगा लिखेगा बीएससी, जो भी आप किए हों। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, बीए 2015। यहाँ 3 साल का गैप है, देखो 12 13 14 15। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, इसलिए यहाँ 2015 है। ठीक है। और श्रेणी में क्या लिखेंगे, प्रथम। अब यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय है। देखिए ग्रेजुएशन यानी विश्वविद्यालय कराता है, तो यहाँ क्या, गोरखपुर विश्वविद्यालय। अगर मान लीजिए आप इलाहाबाद हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ ये लिख देंगे, जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। ठीक है बाबू। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय। उसके बाद 4th नंबर पर हिंदी टंकर। क्यों, क्योंकि लिपिक पद पे जा रहे हो तो ये आपको आना चाहिए। तो हिंदी टंकर ये परीक्षा लिखेंगे परीक्षा में। और वर्ष 2016, श्रेणी प्रथम। और जहाँ से पढ़े हैं ITI गोरखपुर से, तो ITI गोरखपुर। तो यह हम क्या करेंगे, कॉलम बना करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। बोलिए भाई। चलिए अब नीचे आप हेडिंग डालेंगे दिनांक। ठीक, जिस डेट में आप भेज रहे हो वही डेट, जैसे 8/11/2023 को। फिर संलग्नक। संलग्नक का मतलब क्या होता है, जो आपने क्या किया है, जो मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाई है उसका संलग्नक करेंगे। तो वही लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंक तालिका। सबका अंक तालिका आपने क्या किया, लगा दिया, वही संलग्नक में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंक तालिका। बताइए समझ में आया। चलिए उसके बाद यहाँ साइड में लिख देंगे जन्म तिथि जो भी होगा, 15/7/1995। और यहाँ भवदी जैसे विष्णु कुमार कौड़ीराम गोरखपुर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आवेदन पत्र आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया है। हाँ, अगर आपको ये आवेदन पत्र अच्छे से समझ में आ गया है तो 2024 में 6 नंबर आप निश्चित रूप से अच्छे से प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दें कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे दिया है अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद, अगर लिपिक पद के स्थान पर हमसे क्या कह दे बाबू, प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र लिखें, तो वेरी सिंपल सेम यही स्थिति होगी। क्या बदलना है, आप लिखेंगे यहाँ लिपिक है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद महोदय, यह सेम रहेगा, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन